अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मरियम मलिक एट एनफील्ड रॉयल क्लिनिक्स। आज हम बात करें एक ऐसे प्रॉब्लम पे जिससे हर इंसान कभी ना कभी ज़रूर उसका शिकार हो जाता है। मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, फीमेल स्पेशली जब अपनी प्रेगनेंसीज़ में, पोस्ट पार्टम, मेल्स भी, आजकल यंग ओल्ड एवरीवन इज़ फेसिंग थ्रू दिस प्रॉब्लम एंड दैट इज़ ओबेसिटी, मोटापा। और हर किसी का जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना आजकल बैठ के, दैट इज़ वेट लॉस, हाउ टू डू वेट लॉस। सबसे पहले हम जो एक थोड़ी सी चीज़ देखते हैं कि आखिर ये कॉज क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा ओबेसिटी इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। हर बंदा बैठा हुआ है स्क्रीन्स के आगे, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, कोई भी अब हिल के कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सो द लाइफस्टाइल इज़ सो सेडेंट्री। उसके बाद क्या होता है, लेट नाइट क्रेविंग्स, मिडनाइट डील्स, जो कि बच्चे बड़े सब खाते हैं और उसके बाद ऊपर से सो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ लीडिंग टू ओबेसिटी। अब ओबेसिटी हमारे लिए क्या करेगी बाद में, एक फीमेल्स के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, यंग गर्ल्स में हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। देन कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ आ रहे हैं, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़, बहुत जल्दी लोगों को डायबिटीज़ होती जा रही है उनके। फिर आर्थराइटिस कॉमन होता जा रहा है, नी इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही है। और इन सब की रीज़न कहीं ना कहीं जाके हमारी ओबेसिटी, हमारे मोटापे के साथ इसका ताल्लुक है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट ऑल माई पीपल, सबसे पहले एक्सरसाइज करें, हिट द जिम। अगर आप जिम नहीं अफोर्ड कर सकते, वॉक तो कर सकते हैं, रन तो कर सकते हैं। यू गाइज कैन डू सम रनिंग, जॉगिंग, यू गाइज कैन गो आउट और वॉक कर सकते हैं। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। किसी ना किसी तरह की गेम अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें, वो भी आपको बेनिफिट देगा। उसके बाद अगर ये सब कुछ आप ट्राई कर चुके हैं एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू लूज़ वेट, देन आप हमारे पास आएँ, वी कैन गिव यू गाइज सर्टन ऑप्शंस। अगर आप लोगों से डाइट नहीं की जाती है, क्लीन ईट करने की कोशिश करें, नहीं खाया जाता, देन यू गाइज कैन कम टू अस। हम आपकी बॉडी को असेस करेंगे, आपका BMI कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद वी कैन गिव यू गाइज सर्टन ऑप्शंस। अब उन ऑप्शंस में क्या आ जाता है, हमने देखना ये होता है कि आइदर आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक रेंज में फॉल कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब फैट एक्यूमुलेट होती है आपकी बेली के अराउंड, तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बॉडी में कम हो जाती है, तो ग्लूकोज रेगुलेट नहीं हो रही होती, तो शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, या आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक रेंज में फॉल करने लग जाते हैं। सो फॉर दोज पीपल हम रिकमेंड करते हैं आइदर यू गो विद ओजेम्पिक और यू गो विद मंजारो। अभी मुझे किसी ने से कहीं से पता चल रहा है कि ओजेम्पिक तो अब पता नहीं फूड पांडा पे भी अवेलेबल होने लग गया, बट प्लीज़ डोंट टेक ओजेम्पिक एंड यूज़ इट जस्ट लाइक दैट। डू नॉट डू दिस। डू कंसल्ट योर डॉक्टर, उनसे बात करें, उनकी रिकमेंडेड डोज के हिसाब से उसको इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं करें। देयर आर पेशेंट्स हु आर एंडिंग अप इन द ICUs। सो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड हैव अ राइट डॉक्टर जो आपको गाइड करे। Ozempic is a very good option. Mounjaro is an even better option. उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा कम हैं as compared to patients are not suffering from problems. फिर उसके बाद Saxenda is a drug जो कि FDA approved है for obesity. इसी तरह से अगर आपका टारगेटेड फैट है, जैसे बेली के अराउंड है या डबल चिन है, कोई ऐसी जगह है जहाँ से आप जितना भी वज़न लूज़ कर लें वो नहीं जाता, उसके लिए हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे कि लाइपोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, उसमें एक्वालेक्स होता है, फिर इसी तरह लेमन वाटर लगाया जा सकता है, PB सीरम लगाया जा सकता है, उस फैट को उस जगह से ख़त्म किया जा सकता है। और अगर वो भी सब नहीं तो फिर एक एलूरियन बलून की ऑप्शन आ जाती है। वो भी एक बलून आप एक कैप्सूल की फॉर्म में इंगल्फ करते हैं और वो आपके पेट के अंदर जाकर फूल जाता है और आपको एक गैस्ट्रिक फुलनेस दे देता है। सो गाइज दीज आर सम स्मॉल थिंग्स। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोगों को कि क्या चीज़ें, क्या इलाज है, क्या कॉज है। इफ़ यू गाइज हैव फर्दर क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आस्क मी, अदरवाइज हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।